बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 से आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा अल्कीन को डिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा करंट हो जाए और हमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को समझने में भी उससे आसानी हो। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, हाउ इट विल रिएक्ट and what kind of reaction it would have, description of alkene and reaction of alkene। अब अल्कीन में जो हमने लिया हुआ है मेंबर, that is its first member ईथीन। ईथीन का इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ईथीन में 2 कार्बन एटम होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं और उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, दूसरे को पाई बॉन्ड कहते हैं। फिर भी ईथीन में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो यहाँ हम इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल को थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है। वो ऑर्बिटल जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो डिफरेंट शेप और एनर्जी है उनके मिक्सिंग से बन जाए उसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब इसमें डुअल कैरेक्टर होगा, इसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज होगी वो जो मिक्सअप होंगे। अब जिस तरह के कार्बन एटम के बारे में हमने पढ़ा है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 इन अल्कीन जिसका फर्स्ट मेंबर हमने डिस्कस किया है ईथीन। नाउ अगर sp2 है इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन एटम हम यूं ड्रा कर ले तो इसके इर्द गिर्द हम कितने sp2 ड्रा करेंगे, इसके इर्द गिर्द हम 3 sp2 ड्रा करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप किस तरह होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप यूं है जिनमें अगर कार्बन के लिहाज से हम बात करते हैं, कार्बन है वेराइटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 एंड sp। ये जो है दिस शो s कैरेक्टर व्हाइल दिस वन शो p कैरेक्टर। नाउ हमने एक कार्बन का एक sp2 ड्रा कर लिया है, 3 sp2 होंगे, ये दूसरा sp2 होगा, ये तीसरा sp2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके 3 ऑर्बिटल्स एक s और 2p आपस में कंबाइन होकर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं और इसके बेस पर कार्बन तो फिर 3 बॉन्ड बना सकता है, मगर कार्बन का एक p ऑर्बिटल फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है क्या रह जाएगा, दैट शुड बी रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। और वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। नाउ हर एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, वो दूसरे कार्बन के sp2 के साथ कंबाइन होकर बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह एक इलेक्ट्रॉन, ये sp2 है दूसरे कार्बन और इस कार्बन के ऊपर b एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ले गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाता है, तो देखें बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह ओवरलैप हुए हैं, लीनियरली या हेड ऑन ओवरलैपिंग हम इसको कहते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नतीजे में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब रह गए हैं ये ऑर्बिटल, तो ये हाइड्रोजन के इस ऑर्बिटल के साथ
हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, उनके साथ भी ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन के इस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके बना रहे हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन एटम, ये देखिए लीनियर ओवरलैपिंग हुई है। एक एमसीक्यूज हमारा इसमें से ये क्लियर होता है कि सिग्मा बॉन्ड अल्कीन में, ईथीन में जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो किस किस तरह से बने हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बने हैं वो sp2 ओवरलैपिंग से बने हैं सिग्मा बॉन्ड, मगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बने हैं उनके दरमियान ओवरलैपिंग है sp2s। नाउ ये जो p ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे, तो इनके ओवरलैपिंग से sp2 से एक सिग्मा बॉन्ड, sp2s से दूसरा सिग्मा बॉन्ड, sp2s से तीसरा सिग्मा बॉन्ड, sp2s से चौथा और sp2s से पांचवा सिग्मा बॉन्ड। ये p ऑर्बिटल किस तरह कंबाइन होंगे, दैट विल बी ओवरलैप इन अ साइड वाइज मैनर, या इसको हम लेटरल ओवरलैपिंग या इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। ये ऑर्बिटल यूं कंबाइन, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से शेयर कर लेते हैं। इस तरह इसके इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। तो यहां ईथीन में जो पाई बॉन्ड बना है वो किस ओवरलैपिंग से बना है, दिस इज फॉर्म बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ py ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एंड py ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। इनका शेप आपको मैंने कहा ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप देखें ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से डिफरेंट है, क्योंकि वो मिक्सर है और ये मिक्सर नहीं है, ये एक ऑर्बिटल है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो अल्कीन बनेगा उनका शेप यूं होगा, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये पाई बॉन्ड हो गया। ना कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1.09 एंगस्ट्रॉम। अब ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप देख लें कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल इसको ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, दैट इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, एक ही प्लेन में तीन ऑर्बिटल्स यूं कंबाइन हो जाते हैं, एक sp2 दूसरा sp2 और यहां पर इसके साथ एक ऑर्बिटल यूं कंबाइन होता है, तो तीन sp2 यूं होंगे और p ऑर्बिटल इसके above एंड बिलो दिस प्लेन होगा। p ऑर्बिटल यहां पर sp2 एक sp2 और जो p ऑर्बिटल इसमें मौजूद है तो वो यूं होगा, sp2 कार्बन एटम के यूं, ये sp2 इसके हैं। एक p ऑर्बिटल इसमें क्या होगा, देखें परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। ये जो sp2 है 1 2 3 ये एक ही प्लेन में होंगे, और ये वाला sp2 जो अनहाइब्रिडाइज्ड, ये जो p ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये वाला, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। असल में ये यूं नजर आता है, बोर्ड पर हम इसको यूं ड्रा करें, एक sp2 ये एक और ये p ऑर्बिटल यूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस sp2 यूं होगा। तो ये लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे 1 2 3, और ये जो है दूसरे कार्बन के इसी तरह के p ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। अब बेटा जिस तरह हमें पता है कि ईथीन या अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान
एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो हाईली स्टेबल बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 282 किलो जूल। पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 262, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या हाई एनर्जी ऑर्बिटल से, तो पाई बॉन्ड लीस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। इसी वजह से अगर हम देख लें तो अल्कीन का जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया इज मोर फेवरेबल। पाई बॉन्ड रीजन is more favorable for attack of electrophile. Why not nucleophile? Because in this example, or in alkene or in double bond region, these pi electrons are loosely bonded. ये क्यों होता है? बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक इजीली ऑन दिस रीजन। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां इजीली अटैक करेगा तो यहां पर अल्कीन में जो रिएक्शन होते हैं तो वो कौन से रिएक्शन कहलाएंगे? जब इनके साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो इनका रिएक्शन क्या कहलाएगा? देन इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन कौन से रिएक्शन करता है? अल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। क्यों एडिशन रिएक्शन करता है? क्योंकि अल्कीन में कार्बन कार्बन एटम के दरमियान एक डबल बॉन्ड होता है और उन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। पाई बॉन्ड अनस्टेबल बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 262 किलो जूल पर मोल, जो कि सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में क्या है? कम है। तो इस वजह से पहले जो बॉन्ड टूटेगा वो क्या होगा? वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्कीन है इनमें इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर लेता है। एनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हम हाइड्रोजन आयन ले लेते हैं। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो ये अल्कीन किस तरह बिहेव करते हैं? अल्कीन में जो पाई बॉन्ड रीजन है इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये जो क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो ये क्या किस तरह बिहेव करेगा? ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में ये फ्री एरिया है। इस एरिया को क्या कहते हैं? इससे पहले आपको मैंने कहा था नूडल प्लेन। नूडल प्लेन किसको कहते हैं? एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नूडल प्लेन क्या है? इट इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिग्मा प्लेन के अबव एंड बिलो मौजूद होते हैं। तो इस वजह से ये बॉन्ड जो है, ये जो ओवरलैपिंग है, ये पुअर है एज कंपेयर टू द सिग्मा, जिसकी वजह से अगर हम इसको हीट देंगे, कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, रिएक्टिव रिएजेंट होंगे, तो जो बॉन्ड टूटेगा वो पहले क्या होगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा पार्टिकल अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो E3 में या जितने भी अल्कीन है उसमें कार्बन किस तरह बिहेव करता है? एमसीक्यूज हैं, उसमें कार्बन बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन कौन से रिएक्शन करते हैं? दे विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसमें होंगे, लेकिन कौन से एडिशन होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। व्हाई दे अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? Because in alkene the double bonded carbon behave as a
न्यूक्लियोफाइल। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन की तरफ। अल्कीन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने रिएक्शन ऑफ अल्कीन डायरेक्ट पढ़ लिए तो इसमें बहुत मेजर एमसीक्यूज हमसे मिस हो जाते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा, मैंने यहां पर इसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और फिर हम रिएक्शन की तरफ आएंगे। अल्कीन हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। पहले हम इसके टाइप पढ़ते हैं, फिर इनके रिएक्शन की तरफ आएंगे। मैंने हेडिंग तो दिया है रिएक्शन का, लेकिन रिएक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में पहले अगर हम अल्कीन को समझ लें तो फिर रिएक्शन भी समझ सकते हैं। और ईटा में इस टॉपिक से काफी सारे एमसीक्यूज आए हैं जो रिएक्शन ऑफ अल्कीन के बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर। इस टॉपिक या अल्केन के ऊपर जो एमसीक्यूज आए हैं उसका मैं आपको एक ब्रीफ लेक्चर दूंगा। नाउ सिमेट्रिकल, हमारे पास दो तरह के अल्कीन है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन किसको कहते हैं? वो अल्कीन जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हो। वो अल्कीन जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड। मतलब अगर मैं ले लूं ईथीन की एग्जांपल, अगर मैं ले लूं 2-ब्यूटीन की एग्जांपल, तो ये क्या कहलाएंगे? देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं डबल बॉन्ड के लिहाज से, तो एक साइड पर भी CH2, दूसरे साइड पर भी CH2, तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये ईथीन, मैं लेता हूं 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन क्यों लिखा गया है? हाँ, आपको पता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के पोजीशन के लिहाज से। तो 2-ब्यूटीन भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। CH3CH एक साइड पर आएगा, CH दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड। लेकिन अगर मैं लिखता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपीन सिमेट्रिकल नहीं है। देखें, ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल, जिसमें एग्जांपल मैंने दिया हुआ है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। वो अल्कीन जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते, जिस तरह के मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया है। CH2, दोबारा लिख लेता हूं, CH3 या CH2CH3 दोनों। प्रोपीन ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, और ये भी, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक साइड पर CH2 है, दूसरे साइड पर CH3 है। इसमें ब्यूटीन में एक साइड पर CH2 तो दूसरे साइड पर 3 कार्बन है। तो इस तरह के अल्कीन को हम क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन और सिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन रिएक्शन किस तरह होते हैं, वो उसके लिए हम रूल वज़ा करते हैं। एडिशन रिएक्शन के लिए कोई रूल तो नहीं है, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए हम रूल यूज करते हैं। इसी वजह से इसको डिवाइड किया गया है। एडिशन रिएक्शन सिमेट्रिकल अल्कीन में किसी और तरह से हो सकता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में वो रिएक्शन किसी और तरह से होगा। सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए रूल है। वो क्यों है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए क्यों हमने रूल वज़ा किया है।